सो इसी रूथ अरे को डेवलप करने का भी जो आपने तरीका देखा, दैट वाज लाइक कैलकुलेटिंग ऑल values b1 b2 c1 c2 and d1 using numerical technique computation. So एक another approach is also available to find out this Ruth array. So इस Ruth array के लिए जो दूसरी टेक्निक है, that is basically based on polynomial divisions. Okay, so जिसमें हम polynomials की division करते हुए हम जो सा subsequent rows of this Ruth array find करेंगे. Okay, सो फर्स्ट टू रोज हमें पता है कि ये दोनों पहली दो रोज तो हमारे पास जो है वो डायरेक्टली फ्रॉम पोलिनोमियल आ रही हैं उसके कोफिशिएंट्स को देखते हुए. तो फ्रॉम थर्ड रो ऑनवर्ड अब ये सेकंड अप्रोच को हम चेंज करेंगे. तो फर्स्ट टू रोज तक तो सेम अप्रोच है जैसे हमने पहले देखी है. सो फ्रॉम थर्ड रो ऑनवर्ड दिस अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन. सो अब फर्स्ट टू रोज को अगर हम यहाँ पे अलग से लिखें तो वी विल से दैट अब फर्स्ट क्योंकि हाईएस्ट एस रेज पावर 4 इवन फैक्टर था तो हमने इसको ई ऑफ एस इवन पॉलिनोमियल कह दिया. इसी तरह से नेक्स्ट जो एस रेज पावर 3 की जो रो थी इसको हमने डी ऑफ एस कह दिया डिवाइजर पॉलिनोमियल. ओके, और जो एस रेज पावर 2 की जो रो आ रही है जो थर्ड रो है दैट इज बेसिकली रिमाइंडर R of S remainder polynomial. Okay, so see how we have calculated the third row in this approach. Okay, so third row के केस में अब क्या होगा. So the even polynomial जो कि E of S first row है that is basically dividend. ये dividend है, इसने divide होना है with the second row which is divisor. तो divisor से ही इसको हम divide कर रहे हैं. और इस डिवीजन के केस में पॉलिनोमियल डिवीजन के केस में जो हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है सो दैट रिमाइंडर इज बेसिकली द थर्ड रो एस रेज पावर 2. तो उसकी एस स्क्वायर की ये रो बन रही है. तो आप फैक्टर्स भी देखेंगे तो हमारे पास कोफिशिएंट्स भी ऐसे ही आएंगे. तो रिमाइंडर के अंदर भी देखें तो रिमाइंडर का हाईएस्ट ऑर्डर जो सा वो एस स्क्वायर है. तो 11/3 इज द फर्स्ट एंट्री. और नेक्स्ट अगला देखें तो वो इसमें से 2 माइनस करके है एस पावर 0 का फैक्टर है. ओके, सो ये अब बिल्कुल हमारी जो स्ट्रेटेजी चल रही है उसके ऊपर कंफर्म कर रहा है उसको उसी तरह से आ रहा है. तो और ये फैक्टर नेक्स्ट 6 का आ गया. सो ये जो अल्टरनेट कोफिशिएंट्स वाली बात है ये हर सब्सिक्वेंट रो के लिए डेवलप करती है. मतलब जैसे ये एस स्क्वायर की रो है तो एस स्क्वायर की कोफिशिएंट है और अगला जो सा वो एस रेज पावर 0 का कोफिशिएंट है मतलब एक छोड़ के नेक्स्ट. इसी तरह से S1 के केस में तो वैसे ही एक है. तो ये हमेशा हर रो के अंदर ये चीज जो सा वो एग्जिस्ट कर रही होगी कि पोलिनोमियल जो फैक्टर्स होंगे वो अल्टरनेट वैल्यूज होंगे एक छोड़ के एक नेक्स्ट होंगे. ओके, सो अब ये देखें कि इस तरह से हमने जो सा वो अब बड़ा इजीली जो सा वो हमने थ्रू डिवीजन हमने थर्ड रो को फाइंड आउट किया है विच वाज एस स्क्वायर. सो नेक्स्ट अब इसी प्रोसीजर को हम आगे एक्सपेंड करेंगे. सो इसी प्रोसीजर को लेके चलते हुए अब हम एस रेज पावर 1 की जो सा वो रो को फाइंड आउट करेंगे. सो सेम इसी तरह से अब देखें तो इस डिवीजन नेक्स्ट एस रेज पावर 1 के लिए अब जो है वो ऊपर वाली दो रोज की डिवीजन होगी. सो एस रेज पावर क्यूब जो कि यहाँ पे डी ऑफ एस डिवाइजर पॉलिनोमियल था सो जो कि डिवाइड कर रहा था. तो अब ये जो सा वो नेक्स्ट टाइम पे ये डिविडेंड बन जाएगा. सो नेक्स्ट जब हम एस रेज पावर 1 की बात करेंगे तो एस रेज टू पावर 1 के लिए अब जो है वो इस तरह से होगा कि ये जो डिवाइजर था डी ऑफ एस नाउ डी ऑफ एस इज नाउ डिविडेंड. ये यहाँ पे डिविडेंड है. ओके, सो ये डिवाइड होगा और इसी तरह से उससे नेक्स्ट जो रो जो कि लास्ट टाइम रिमाइंडर था नाउ दिस रिमाइंडर 1 बेसिकली जो है वो अब इसको ये डिवाइजर होगा. ओके, सो दिस विल बी डिवाइडिंग एंड इस डिवीजन के केस में जो रिजल्ट आएगा दैट रिजल्ट विल बी बेसिकली S1 रो. ओके, सो यहाँ पे हमने देखा है -32/11 इंटू एस का फैक्टर एक आ रहा है एंड दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर 2. ओके, सो दिस रिमाइंडर 2 इज बेसिकली कमिंग अप हेयर जो कि इस डिवीजन के रिजल्ट में. तो हम अल्टरनेट रोज को डिवाइड कर रहे होंगे. ओके, सो हर रो से नेक्स्ट हर रो को हम डिवाइड करेंगे उससे नेक्स्ट रो से तो जो रिमाइंडर आएगा वो उनसे नेक्स्ट रो होगी. ओके, एंड सिमिलरली फॉर लास्ट रो एस रेज पावर 0 की रो के लिए
यही हम करेंगे कि R1 जो सा वो डिविडेंड हो जाएगा और R2 विल बी द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर विल बी दिस रो। ओके, सो सी हियर R1 यहाँ पे हमारे पास जो कि यहाँ पे था, दिस वाज R1 जो कि अभी डिवाइजर है। सो फॉर नेक्स्ट दिस विल बिकम द डिविडेंड। ओके, और इसी तरह से इस प्रीवियस रो में जो हमारे पास R2 था जो कि रिमाइंडर आया था, तो नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट डिवीजन दिस विल बिकम द डिवाइजर। ओके, और इस डिवीजन के रिजल्ट में हमारे पास जो आना है, सो दैट विल बी द रिमाइंडर 3 एंड दैट रिमाइंडर 3 इज बेसिकली the last row s raised power 0 row। okay, so that's how हम जो सा वो बेसिकली डिविजन्स के थ्रू जो सा वो बड़ा इजीली कंसेक्टिव रोज की डिवीजन के साथ बड़ा इजीली हम जो सा वो इस रूथ अरे को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक दूसरी अप्रोच है जो कि यूज की जा सकती है फॉर कंप्लीटिंग दिस रूथ अरे। और नेक्स्ट इसके ऊपर जो लेफ्ट कॉलम के ऊपर हमने टेस्ट लगाए थे फॉर रूट लोकेशंस, दैट इज द सेम to find out the number of root locations in RHP, LHP, and other routes. Okay, so that's how we will complete this root array. सो जो भी रूथ अरे हम डेवलप करेंगे उसके कोफिशिएंट्स की कुछ सिग्निफिकेंस है जो कि एक पार्शियल चेक के तौर पे यूज होगी फॉर इट्स करेक्ट कंप्लीशन। सो अगर हम कुछ ये प्रॉपर्टीज को या कुछ चेक्स को देखें इस कंप्लीटेड रूथ अरे के ऊपर, सो देन वी कैन फाइंड आउट कि हमने ये रूथ अरे जो सा वो सही डेवलप किया है कि नहीं। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ नॉन जीरो रो एंट्रीज is normally reduced by 1 after every 2 rows। ओके, सो हर 2 रोज के बाद जो सा वो एक नॉन जीरो रो एंट्री कम हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे देखें, सो S3 और S2 ये दो जो रोज हैं दे हैव 2 कॉलम्स, और इन्हीं 2 रोज के बाद फिर S1 और S0 जो है उन दोनों में एक एक कॉलम है। ओके, सो इट हैज ओनली 1 कॉलम, सो इट हैज 2 कॉलम्स। ओके, सो यही अगर एस रेज टू पावर 5 से स्टार्ट हो रही होती तो फर्स्ट 2 रोज जो सा वो अगर ये एस रेज टू पावर 5 से होती तो इसमें बेसिकली जो सा वो यहाँ पे भी नॉन जीरो एंट्री होती, यहाँ पे भी नॉन जीरो एंट्री होती। सो एस रेज टू पावर 5 और एस रेज टू पावर 4 दोनों रोज के अंदर 3 3 कॉलम थे, और इसी तरह से नेक्स्ट 2 रोज जो सा उनमें एक कॉलम रिड्यूस हो गया। ओके, और इसी तरह से नेक्स्ट जो रोज है उनमें फर्दर एक और कॉलम रिड्यूस हो गया। सो ये एक चेक है कि अरे आपके पास सही बनी है कि नहीं बनी। ओके, सो द नेक्स्ट चेक इज बेसिकली लास्ट 2 rows S1 and S0 has only one non-zero element। सो ये भी मस्ट है कि आखिरी जो 2 रोज होंगी उनमें हमेशा S रेज पावर 1 और S रेज पावर 0 की जो रोज होंगी उनमें हमेशा एक एक एंट्री होगी। ओके, सो ये भी एक पार्शियल चेक है कि इस तरह से ये बेसिकली डिसेंड होती हुई आएंगी। नंबर ऑफ रोज के लास्ट में आपके पास ओनली 1 एलिमेंट ईच रह जाएगा इन दीज 2 रोज। ओके, एंड द थर्ड चेक इज बेसिकली जो आपके पास आखिरी एस रेज पावर 0 का जो कोफिशिएंट है, सो दैट कोफिशिएंट विल बी रिपीटेड इन दैट कोफिशिएंट विल बी सेम एज द लास्ट एलिमेंट इन एवरी अदर रो। सो हर दूसरी रो के अंदर जो सा वो आप देखेंगे कि वही लास्ट एंट्री जो है वो रिपीट होती जा रही है। सो एस रेज पावर 0 का जो कोफिशिएंट एक होगा वो उसे एक ऊपर रो छोड़ के उससे ऊपर वाली रो में भी आखिरी कोफिशिएंट वही होगा, उससे ऊपर भी एक रो छोड़ के उससे ऊपर वाली में भी आखिरी एलिमेंट वही होगा। सो जिस तरह से आपने देखा कि ये सारे 6 आ रहे हैं जो कि मैंने रेड बॉक्सेस में शो किए हैं। सो हर एक रो के बाद जो आखिरी एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। सो दीज आर सम 3 चेक्स ऑन बेसिकली चेकिंग ऑफ द ऑन करेक्ट कंप्लीशन ऑफ द रूथ अरे। सो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज जो सा सेटिस्फाई करती हैं किसी भी अरे के ऊपर, सो देन वी कैन से दैट कि ये जो अरे है ये बेसिकली हमने सही डेवलप किया है, इसके कोफिशिएंट्स ठीक डेवलप किए हैं। So next are these problems for basically रूथ अरे। सो ये इन्हीं पॉलिनोमियल्स की आप इसी तरह से रूथ अरे डेवलप करेंगे, और उसमें जो पार्शियल चेक उसमें जो फिर हम रूट्स के लिए चेक लगाएंगे लेफ्ट मोस्ट कॉलम में। सो वहां से आपने बेसिकली देखना है कि आर एच पी रूट्स इसमें कितने हैं। ओके, सो
अगर आप इसकी रूट अरे डेवलप करते हैं तो मैं अब यहाँ से हम आपको बता देते हैं कि जो लेफ्ट मोस्ट कॉलम होगा उसमें कोई भी साइन चेंज नहीं है, के सारे जो सा वो लेफ्ट मोस्ट कॉलम में सारे के सारी एंट्रीज पॉजिटिव होंगी। ओके, सो दैट्स वाई इसमें कोई भी साइन चेंज नहीं है, तो इसकी वजह से इसमें कोई भी आर एच पी रूट नहीं है, जीरो आर एच पी रूट्स हैं। तो सारे के सारे जो तीन रूट्स हैं वो एल एच पी रूट्स होंगे। इसी तरह से यहाँ पे आप देख लें, सो इस केस के अंदर जो सा वो अगर आप देखें तो इसमें लेफ्ट मोस्ट कॉलम के अंदर जो सा वो दो साइन चेंजेस होंगी। ठीक है, कहीं पे भी आके माइनस हो रहा है, माइनस से फिर प्लस हो रहा होगा, सो दो आर एच पी रूट्स होंगे। ठीक, ओके, एक दफ़ा ये साइन चेंज, दूसरी दफ़ा ये साइन चेंज, तो दो आर एच पी रूट हैं, टोटल हमारे पास चार हैं, तो चार में से दो आर एच पी हैं, तो बाकी दो जो सा वो एल एच पी रूट्स होंगे। एंड सेम इसी तरह से आप चलते जाएं, तो इस पोलिनोमियल के अंदर भी दो साइन चेंजेस आएंगी, लेफ्ट कॉलम में दो आर एच पी रूट्स होंगे। इस केस में जो सा वो बेसिकली जो सा लेफ्ट मोस्ट कॉलम में चार दफ़ा साइन चेंजेस आएंगी, तो चार आर एच पी रूट्स होंगे। एंड इसमें भी दो दफ़ा साइन चेंज आपको मिलेगी, तो दो आर एच पी रूट्स होंगे। सो इन प्रॉब्लम्स को ट्राई करें और ये आंसर्स आपके मैच होंगे।